हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और कहानी सुनाने वाले या कहानी बताने वाले के नाम को जान के हम क्या करेंगे। वैसे भी उन्होंने मुझे नाम नहीं लिखा है, अनोनिमस है ये कहानी जिन्होंने भेजी है। पर ये कहानी भेजी है चेन्नई से। तो कहते हैं कि कहानी जो है 2010 से लेके 18 तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच की कहानी है। तो ये हुआ कि इनके एक चाचा जी जो कहानी भेज रहे हैं, चलिए मान लीजिए उनका नाम सुनील मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ इंसिडेंट्स हैं। 2010 से 18 तक का पीरियड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पूरी फैमिली को स्ट्रेस हो गया था कि मेरी मदर ने तो सुसाइड करने तक का सोच लिया था, जो उन्होंने बहुत बाद में उनको बताया। तो कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि इनके घर से गांव से फ़ोन आता है कि चाचा जी बहुत सीरियस हैं। तो हम लोग सब जो है गांव की तरफ को चल पड़े, मैं मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन वगैरह। तो वहाँ जाके पता चला कि चाचा जी की डेथ हो गई है। और ये एक चेन्नई में एक छोटा सा गांव है जहाँ की ये घटना है। तो गांव का नाम मैं बहुत थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, थोड़ा पढ़ के मुझे देखना पड़ेगा। कांगयम गांव का नाम है, कांगयम। तो कह लगे हम चाचा जी को देखने जब गए तो कांगयम हमारा गांव है। और ये घर जो है हमारा पैतृक घर है और तकरीबन 150 साल पुराना है। तो चाचा जी की डेथ हो गई और बहुत अचानक हुआ ये, और बड़ी अजीब सी तरह से डेथ हुई। आप सोचिए, उन्होंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया था और उसमें काम कर रहे थे, और क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, और उनकी डेथ हो गई करंट लगने से। ऑल ऑफ अ सडन चाचा जी की डेथ होने से हम लोग पूरा परिवार ही शॉक में आ गया था। लेकिन क्या कर सकते थे, जो हो गया वो हो गया, हम एक्सेप्ट करना था हमको वो सब। दादी घर में अकेली थी, तो सब क्रिमेशन वगैरह करने के बाद हम दादी के पास ही कुछ दिन गांव में रहे, क्योंकि सब रिचुअल्स होते हैं। तो 12-13 दिन तक जो है सब लोग गांव में ही रहे, जो भी कुछ रिचुअल्स होते हैं डेथ के बाद के वो करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि चाचा जी के जो दोस्त थे कुछ आए थे गांव में, और वो फिर अपनी गाड़ी लेकर के वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ को। तो उनका आधे रास्ते से फ़ोन आया कि हमारी कार में ना एक शैडो सी बैठी है पीछे की साइड में, और ये हमको मतलब सिर्फ ड्राइव करने वाले को नहीं, बाकी और लोगों को भी नज़र आई। तो आप लोग ना पता करें कि कहीं कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कोई चीज़ तो नहीं की गई है आपके घर पे, क्योंकि बहुत सडन डेथ हुई है चाचा जी की, और ये बहुत अजीब सी बात है। तो कहने लगे, जब उनकी कॉल आई हमको और ये उन्होंने बोला कि हमारे कार के पीछे हमें फील हुआ कि कोई शैडो बैठी हुई है, और वो कह रहे हैं हम लोग लिटरली कार से उतर गए, उनके सारे दोस्त, चाचा जी के फ्रेंड्स। और फिर वो बाहर निकले और फिर वो आपस में डिस्कस करने लगे कि ये क्या हो रहा है गाड़ी में। सब कहने लगे हाँ हमको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है। कह रहे वापस गाड़ी में बैठे, फिर उन्होंने फ़ोन किया घर पे, दादी को सारी बात बताई। दादी ने कहा कि मैं पता कराऊंगी कि ये क्या चक्कर है। तो कहने लगे उससे पहले भी हमारे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी, पर हमने कभी नोटिस नहीं किया। हमको लग रहा था ये साधारण घटनाएं हैं, लेकिन जब चाचा जी के दोस्तों ने हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचने लगे। तो कह रहे क्या था कि मेरे पापा का 1-2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। एक बार तो बिल्कुल एयर बैग्स खुल गए थे, कह रहे नहीं तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता। मतलब मेरे फादर पे भी कुछ इस तरह का था, कोई चीज़ थी कि मतलब बार बार हो रहा था, लेकिन नोटिस कोई नहीं कर रहे थे। लेकिन जब चाचा जी की डेथ हुई तो उसके बाद डाउट्स आने लगे। और कहते हैं उसके बाद फिर घर में एक के बाद एक बीमारी का सिलसिला चलता रहा। मतलब 2010 से लेकर 18 तक उनकी ये हालत रही। उस बीच ये चाचा जी की डेथ हुई। कहते हैं फिर उसके बाद मुझे पहले टाइफाइड हो गया, फिर मुझे उसके बाद डेंगू हो गया,
फिर मैं ठीक हुआ तो मेरी मम्मी को कुछ हो गया, फिर मम्मी ठीक हुई तो पापा को कुछ हो गया। और बाद में मेरे पापा को ऐसा होने लग गया कि ड्राइव करते हुए ना उनको नशा सा चढ़ता था, ऐसे आंखें बंद हो रही हैं, ऐसे होता था उनको। और गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता था, बीच में गाड़ी रोकते थे, कहीं पे मुंह धोते थे बार बार। कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है ये, कि ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मेरे फादर ना वीक 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 होने लगे और बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, समझ नहीं आया। तो मेरे फादर की कंपनी ने फाइनेंस किया मेरे फादर को, और मेरे पापा यूएस गए अपनी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह लेके और अपने इलाज के लिए। तो डॉक्टर्स ने एक बहुत अजीब सी बीमारी बताई, उसका नाम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मुझे भी वो नाम याद नहीं रहेगा कभी। बड़े अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी है। हाँ, आइडियोपैथिक एंजियोडेमा। तो ये एक इस तरह की बीमारी है कि जिसमें बॉडी में आयोडीन जो है उसकी कमी हो जाती है, और अगर आयोडीन ले भी बॉडी तो एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, और स्किन के ऊपर के हिस्से में कुछ रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ जा कर के पता चला कि उनको ये बीमारी है। और इस बीच हमारे फाइनेंसेस इतने ज़्यादा, मतलब इतने लॉस होने लगा, और मतलब ऐसी हालत हो गई घर की कि कर्जा भी लेना पड़ गया हमको। मतलब मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कहीं नज़र उतरवाने के लिए ले जा रहे हैं, कभी पंडित जी के पास ले जा रहे हैं, कभी किसी झाड़े वाले के पास ले जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ घर में। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई हमारी कि मेरी मम्मी का जब सब कुछ ठीक हो गया तो वो मेरी मम्मी तब बाद में बताती हैं कि मुझे ऐसा लगता था ना मैं कभी सुसाइड कर लूँ, मैं इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी। तो फिर कुछ लोगों के कहने पे उन लोगों ने मेरी दादी की ही एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहने लगी किसी को बुलाया, और उन्होंने मेरी दादी से कहा कि भाई तुम किन चक्करों में पड़े हो, डॉक्टरी इलाज वगैरह भी कराते रहो साथ के साथ, लेकिन कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव जिसे कहते हैं कि क्योर जो होते हैं उसकी तरफ भी जाओ, उस तरफ का भी, वो भी एक तरह की इलाज ही है। तो कहने लगी किसी तांत्रिक को हायर किया। उन्होंने मेरे पापा की जन्मपत्री मंगाई और मेरी मॉम की भी जन्मपत्री मंगाई। तो कह रही जब उन्होंने जन्मपत्री देखी तो उन्होंने कहा कि भाई इसका तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मारण योग है, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पुश्तैनी गांव में जाना चाहते हैं जहाँ पर तुम्हारे चाचा जी की डेथ हुई थी। तो मेरी दादी की फ्रेंड जिन तांत्रिक को लेके आई थी उनको लेकर के हम पुश्तैनी गांव में गए अपनी चेन्नई में। तो कहते हैं कि उसने सारे घर को देखा, और हमारा एक गैराज था, उस गैराज में एक ग्राउंड फ्लोर पे एक पर्टिकुलर जगह पे उसने ऐसे घेरा बना दिया कि यहाँ पे खोदो। तो कहते हैं कि जब हमने वहाँ पर खोदना शुरू किया तो उसमें ना छोटी छोटी ऐसी डॉल्स बनी हुई थी कपड़े की, और उनको जब पॉलीथीन वगैरह किसी चीज़ में लपेट करके और काफ़ी नीचे गहरे खोद रखा था। और कब दबाई क्या दबाई ये पता नहीं। कहते हैं हो सकता है हमारे घर में एक टाइम पे कोई फंक्शन था, तो उसमें काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं, भाग दौड़ ये सब में बिज़ी रहते हैं, गाड़ियाँ गैराज में से निकल रही होती हैं, वापस जा रही होती हैं। तो हो सकता है रात में किसी ने ये काम किया हो कुछ साल पहले, और उसके बाद से हमारी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। उनको मारा पच्ची कहते हैं वहाँ पर उसको, मतलब हमारे यहाँ जो वुडू डॉल्स कहते हैं। तो कह रहे मारा पच्ची जो थी वो उसमें से निकली, जिसमें मारण किया गया था। वो किया तो फादर के लिए था, लेकिन पता नहीं फादर कैसे बच जा रहे थे हर बार, और वो चाचा जी पे आ गई वो चीज़, और चाचा जी चले गए अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। कह रहे हमने सारे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स चेक करे, सब कुछ चेक किया, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, लेकिन ये घटना घट गई। तो कहते हैं उसके बाद उस तांत्रिक ने एक मुर्गा मंगवाया, और उस मुर्गे को एक खेत, मतलब दो पार्टीज़ के खेत का जॉइंट होता है जो बीच में, जैसे कोई किसी का खेत है और एक हमारा खेत है, उसके बीच के पार्टीशन में उस मुर्गे को काटा गया। मेरे पापा परिवार के सब लोगों के सर के ऊपर से वारा उसको, घर में भी उसकी घर के ऊपर से भी उतारा। कहते हैं जब उसको काटा गया तो उसमें से एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं निकला, यानी कि जो एंटिटी उन्होंने घर पे छोड़ रखी थी उसने उसका ब्लड ले लिया होगा मुर्गे का। कहते हैं उसके बाद ऐसा जादू का सा असर हुआ कि हमारे घर में ऐसा लगा पूरी एयर जो थी ना घर की वो बहुत लाइट हो गई, जैसे पहले बहुत डेंस रहती थी एयर,
और बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था सांस भी नहीं आ रही है घर पे। मतलब इतना अजीब सा और इतना ऐसा माहौल रहता था कि मतलब जिसे कहते हैं कि बड़ा अजीब तरह का माहौल रहता था घर के अंदर। और जब जैसे ही ये सब क्रिया हुई, कह रहे ऐसा लगा जैसे सब कुछ लाइट हो गया, सबके ब्रेन खुल गए और ये हल्कापन महसूस हो गया। फिर उस तांत्रिक ने सबको तावीज़ वगैरह बना के दिए कि 40 डेज़ तक तो एटलीस्ट सबको ये बांध के रखने हैं। तो कहते हैं 2010 से और 18 तक का ये वक्त हम कभी नहीं भूल सकते। और मेरे फादर की जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी थी कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी में, चाहे कितना भी विटामिन डी ले लें या कुछ भी किसी भी फॉर्म में ले लें, तो भी उनका नहीं हो रहा था ठीक वो। और हमने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इतने सालों से हम परेशान क्यों हैं। वो चाचा जी की डेथ होने के बाद जो फ्रेंड्स ने उनके बोला कि काला साया हमारी गाड़ी के पीछे एक नज़र आ रहा है बैठा हुआ, तो ये कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद भी कहने लगे हम रेमेडीज़ की तरफ को जा ही नहीं पा रहे थे। तो दादी की जो फ्रेंड थी, उन्होंने अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया होता और वो लेके नहीं आ गई होती उस तांत्रिक को, तो हम इस रास्ते पे शायद जाते ही ना कभी भी। क्योंकि इन सब बातों को करना और ये बात करना भी घर पे ना सब ये समझते थे कि क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं, क्या मूर्खतापूर्ण हरकतें हो रही हैं ये। तो फिर उस तांत्रिक ने जब जन्मपत्री भी देखी मेरी मम्मी की पापा की, तो उन्होंने कहा आपके फादर का जो है हस्बैंड का ये तो मारण था इनके ऊपर और ये पता नहीं बच कैसे गए। तो फिर उसने अपनी तंत्र विद्या उससे पता लगाया कि इनके पितृ इनकी मदद कर रहे थे। और चाचा जी की मदद पितृ क्यों नहीं कर पाए, ये बात समझ नहीं आई। हो सकता है पितरों के प्रति जिनका भाव ज़्यादा अच्छा रहता हो, जैसे अपने पूर्वज माता पिता जो भी घर से गए हैं उनकी सेवा की होगी, तो हो सकता है उनकी तरफ प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता होगा उनको। जैसे माँ बाप के लिए तो बच्चे बराबर ही होते हैं, लेकिन जब वो आत्मा बन जाते हैं, सोल बन जाते हैं, तो वो शायद उनकी ज़्यादा मदद करते होंगे जो धर्म के रास्ते पे हों। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और जो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते हैं उनकी ज़रूर संभाल होती है, उनको कोई ना कोई रक्षा करने वाला ज़रूर मिल जाता है, कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं मैं गांव में रहता हूँ और मेरे गांव के जो एक साइड में एक चैपल है, यानी कि जो वो होता है चर्च तो होता है बहुत बड़ा सा, चैपल होता है वो घर के अंदर ही होता है किसी के, उसको चैपल कहते हैं। तो हम सारे घर के लोग जो हैं वहाँ जाते थे चैपल में इवनिंग टाइम पे। और एक तरफ जो था वो सी बीच था और एक किनारे पे चैपल था किसी के घर में, बड़ा अच्छा सा बना हुआ था। तो हम लोग उस तरफ जाते थे और हैंग आउट करने का एक बहुत अच्छा सा स्पॉट था इवनिंग टाइम में। तो मेरे फादर बताते हैं कि वो और उनके कुछ फ्रेंड्स जो अपनी 30s में रहे होंगे उस टाइम पे, कह रहे शाम हो गई थी और वो टहल रहे थे और टहलते टहलते काफ़ी देर तक घूमते रहे और अंधेरा हो गया। तो बीच के किनारे होता भी है, अगर आप बहुत टाइम के लिए घूमने लगो तो मन ही नहीं करता घर आने का, और कब अंधेरा हो गया इनको पता ही नहीं चला। तो कहते हैं कि दो फ्रेंड्स ने क्या देखा कि एक वाइट साड़ी पहने हुए एक लेडी, शक्ल नहीं दिखाई दे रही है उसकी, दूर से ना आती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है पैरों में पाजेब है। तो छम 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 वो पाजेब भी बज रही है। तो कहने लगे मेरे फादर और उनके 2 फ्रेंड आगे थे और 3-4 फ्रेंड पीछे की साइड थे। तो जो पीछे आ रहे थे ना उन्होंने उसको देखा पहले, मेरे फादर और उनके जो आगे चल रहे थे उनके साथ फ्रेंड, उन्होंने भी देखा ऐसे और उन्होंने सोचा होगी कोई लेडी, और वो एक तरफ को साइड में होके निकल गए। और ये 3-4 फ्रेंड्स जो थे ना ये देखने लगते रहे और अंधेरा हो गया। तो बीच के किनारे होता भी है, अगर आप बहुत टाइम के लिए घूमने लगो तो मन ही नहीं करता घर आने का, और कब अंधेरा हो गया इनको पता ही नहीं चला। तो कहते हैं कि 2 फ्रेंड्स ने क्या देखा कि एक वाइट साड़ी पहने हुए एक लेडी, शक्ल नहीं दिखाई दे रही है उसकी, दूर से ना आती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है पैरों में पाजेब है। तो छम 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 वो पाजेब भी बज रही है। तो कहने लगे मेरे फादर और उनके
2 फ्रेंड आगे थे और 3-4 फ्रेंड पीछे की साइड थे। तो जो पीछे आ रहे थे ना, उन्होंने उसको देखा पहले। मेरे फादर और उनके जो आगे चल रहे थे उनके साथ फ्रेंड, उन्होंने भी देखा ऐसे और उन्होंने सोचा होगी कोई लेडी, और वो एक तरफ को साइड में होके निकल गए। और ये 3-4 फ्रेंड्स जो थे ना, ये देखने लगे पता नहीं कौन है यार, बड़ी सुंदर सी औरत लग रही है, करे पीछे पीछे चलने लगे उसके। तो उसके पीछे 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 जाने लगे। तो कहने लगे एक जगह ऐसी है सी बीच के किनारे, जहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म सा बना है वुड का, और उसमें फ़िशिंग वगैरह का सामान, कुछ रोप्स वगैरह ये सब रखी रहती हैं, कबाड़ टाइप, कुछ लकड़ी के डंडे वगैरह ये सब चीज़ें रखे रहते हैं। तो जब वो चलने लगे, चलते रहे, तो वो ना थोड़ी देर पे ना उस वाले प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हुई वो लेडी। तो खड़ी होती है तो ये दोस्त भी पीछे 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 थोड़ी डिस्टेंस बना के चल रहे थे, क्योंकि तो पीछा कर रहे थे उसके कि कौन है ये, इतनी रात में कौन अकेली घूम रही है। तो इनके होश तब उड़ गए कि जब वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास पहुँचे वो 3-4 फ्रेंड्स, और वो लेडी जो है हवा में उस प्लेटफॉर्म के आगे निकलते हुए पानी की तरफ को वो ऐसी वॉक कर रही है एयर में। और तब इनकी हालत ख़राब हुई, तब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो मेरे पापा और उनके फ्रेंड थोड़ा आगे की तरफ निकल गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या चिल्ला रहे हो, वो हल्ला मचाने लग गए कि भूत भूत, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। और तब जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, तो आसपास के भी कुछ लोग घरों से निकल के आए जो थोड़ा सा दूरी पे रहते थे, और फिर ऐसे करके धीरे धीरे गांव के कुछ लोग मशाल लेकर के, कैंडल्स लेकर के करें, सब उस तरफ को पहुंच गए। मतलब ये 20-25 मिनट में सारा इतना हंगामा खड़ा हो गया वहाँ पे, मशाले वगैरह लेकर के सब पहुँच गए। उस टाइम तक शायद कुछ लोगों को यही समझ नहीं आया था कि चुड़ैल है, भूत है, वो तो ये चिल्ला रहे थे भूत भूत भूत। उन्होंने सोचा शायद किसी ने आत्महत्या ना कर ली हो, किसी औरत ने समुद्र की तरफ जा कर के कोई। और ये जो 3-4 फ्रेंड जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, इनके होश उड़े हुए, बुरी हालत। तो कह रहे कौन थी कौन थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके भाई चल के हम उसके पीछे पीछे आ रहे थे, और इस प्लेटफॉर्म के बाद आकर के वो तो ऐसे वॉक कर रही थी। तो उन्होंने कहा वॉक नहीं, क्या पता कोई कूद ना गई हो। तो सब लोग ऐसे सैंड में देखने लगे, कह रहे हैं कि तो देखा फुटप्रिंट्स जो थे सैंड के ऊपर, तो वो उल्टे थे, पैरों के निशान। तो कहने लगे ये घटना मैंने अपने पेरेंट्स से सुनी है, अब ये कितनी सच है वो तो नहीं मालूम, लेकिन जिस ढंग से मेरे पेरेंट्स बता रहे थे तो उस समय तो यही लग रहा था कि ये सच में हुआ होगा। और ऐसा ना होना भी कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस तरह की अनहोनी घटनाएं या इस तरह की सुपरनैचुरल चीज़ें तो संसार में होती ही रहती हैं। तो अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस तरह से लेते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये 2 कहानियाँ भी आपको पसंद आई होंगी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।